तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा पर हम लोग काम किए थे। पिछला बार एक सवाल बनाने दिए थे, उम्मीद करते हैं तुम लोग बनाए होंगे। आज जो है मैग्निफिकेशन पर एक छोटा सा थ्योरम करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। बोल रहा है कि द ट्रांसफॉर्मेशन W equal to CZ maps circles into circles। मतलब W बराबर CZ जो है मैप करता है सर्कल को सर्कल में, सर्कल को सर्कल में मैप करता है। मतलब जेड प्लेन में हम लोग लेके चलेंगे सर्कल, और डब्ल्यू प्लेन पर भी सर्कल मिलना चाहिए, यही बात करना है। ओके, तो हम लोग सर्कल का इक्वेशन पिछला क्लास में डिराइव किए थे, मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू सी वाला, उसी को हम लोग एक्सपेंड करके आगे चलेंगे। द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज कितना होता है, जेड जेड बार प्लस बी जेड बार प्लस जेड बी बार प्लस लैम्डा बराबर 0। क्वेश्चन को भी ले सकते हो। जेड जेड बार प्लस बी जेड बार प्लस जेड बी बार प्लस लैम्डा बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। कैसे निकाले थे हम बता चुके थे। जहां पर बताना पड़ता है हियर लैम्डा इज रियल एंड बी इज कॉम्प्लेक्स, जहां पर बताना पड़ता है लैम्डा इज रियल एंड बी इज कॉम्प्लेक्स, और साथ में तुम जान रहे हो एंड बी बी डैश माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0। मतलब उसका जो रेडियस होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही है। क्या करेंगे इसके बाद, डब्ल्यू प्लेन की ओर मूव करना है। ये जेड प्लेन पर सर्कल दिया हुआ है, हम लोग को डब्ल्यू प्लेन पर मूव करना है। कैसे मूव करेंगे, देखो डब्ल्यू प्लेन बनाना है। जेड प्लेन दिया हुआ है, डब्ल्यू प्लेन कैसे बनाएंगे, डब्ल्यू बराबर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वहां से जेड को डब्ल्यू में ट्रांसफर करते हैं, ठीक ना। वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन है डब्ल्यू बराबर सी जेड। तो यहां से जेड बराबर निकाल लेते हैं। जेड बराबर हो जाता है डब्ल्यू बाई सी। ओके, देन काका आएगा, जरा सा देख ले हम लोग। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। याद रखना है सर्कल के इक्वेशन में लैम्डा को रियल लेना है, बी को कॉम्प्लेक्स लेना है, और बी बी डैश माइनस लैम्डा जो भी क्या है कांस्टेंट है, रेडियस है, 0 से बड़ा होना चाहिए। सर्कल में रेडियस 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो हम लोग लेके चलते हैं डब्ल्यू बाई सी इंटू डब्ल्यू बाई सी का होल कंजुगेट प्लस बी जेड बार, डब्ल्यू बाई सी का कंजुगेट डब्ल्यू बाई सी बी बार प्लस लैम्डा बराबर 0 आ गया। इसको हम लोग थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, इसको ब्रेक भी कर लेते हैं। तो इसको ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा, डब्ल्यू बाई सी इंटू डब्ल्यू बार बाई सी बार, सी बार प्लस बी डब्ल्यू बार बाई सी बार प्लस डब्ल्यू बाई सी बी बार प्लस लैम्डा बराबर 0। ब्रेक कर लिया, कंजुगेट का प्रॉपर्टी लगा दिया, ठीक है ना। कौन सा कंजुगेट का प्रॉपर्टी होता है तुम जान रहे हो, Z1 बाई Z2 होल का कंजुगेट बराबर Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट, यही ना। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, W इंटू डब्ल्यू बार प्लस बी सी कितना आएगा, डब्ल्यू बार नहीं प्लस बी बार सी बार डब्ल्यू प्लस लैम्डा सी सी बार बराबर 0, यही ना। एलसीएम ले लिया, सी सी बार एलसीएम है। अच्छा,
which is in the form of, जो कि which is in the form of, कौन सा फॉर्म में है ये, W बार प्लस बीटा W बार प्लस बीटा बार W प्लस गामा बराबर 0, जहां पर वेयर बता देते हैं बीटा बराबर कितना है BC, बीटा बार बराबर है B बार C बार, और गामा बराबर है लैम्डा CC बार। देख पा रहे हो, मतलब ये कांस्टेंट हुआ, रियल है, तुम देख रहे हो ये मॉडुलस में आ जाएगा तो रियल आ जाएगा। ये B बार C बार को हम लोग बीटा बार लिख लिए, BC को हम लोग बीटा लिख लिए। और क्लियरली गामा इज रियल। क्या बताना है इसको सर्कल बनाने के लिए, बीटा को बताना है कॉम्प्लेक्स, गामा को बताना है रियल, और साथ में इसका जो रेडियस है 0 से बड़ा। सर्कल बनाने के लिए यही करना है। गामा इज रियल एंड बीटा बार आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इतना बात तो आ गया। एंड इट इज रिप्रेजेंट्स ए सर्कल इफ, हम लोग देखते हैं बीटा बार माइनस गामा, वैल्यू निकाल के देखते हैं। बी बार C बार माइनस, इसका वैल्यू कितना है जी गामा का, लैम्डा CC बार। ये 0 से बड़ा होता है कि नहीं देखते हैं। तो CC बार जो है वो कॉमन निकल जाएगा, कितना बच जाएगा B बार माइनस गामा। चूंकि ये वैल्यू कहा गया, ये वैल्यू 0 से बड़ा है और ये मॉडुलस है, तो ये भी 0 से बड़ा होगा। क्योंकि बगल में देख रहे हो B बार माइनस गामा क्या है, माइनस गामा ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। और CC बार का मतलब क्या होता है, मॉडुलस ऑफ C का स्क्वायर। तो ये दोनों मिला के प्रोडक्ट भी 0 से बड़ा होगा, तो सारा कंडीशन होल्ड कर रहा है, इसलिए हम लोग बोल देंगे इसको हम लोग नंबर 2 बना दें। हेंस इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स ए सर्कल इन W प्लेन। तो हम लोग देखें कि जेड प्लेन पर सर्कल लेके चले, और जेड प्लेन पर जो सर्कल का इक्वेशन है जरा ध्यान से देखें। जेड बार B इंटू जेड बार, जेड इंटू B बार प्लस लैम्डा गामा को जो भी लो, लैम्डा बराबर 0। ये तभी हो सकता है जब लैम्डा रियल हो, साथ में B और B बार दोनों कॉम्प्लेक्स हो, साथ में B बार माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0, तभी ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को। कुछ नहीं करना है, मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है W बराबर CZ। यहाँ से Z को W का फॉर्म में लिख देना है, सॉल्व कर देना है, और देखना है ये जब सॉल्व करेंगे तो ये BC आ रहा है, तो देखना है कि इसका कंजुगेट यहाँ पर है कि नहीं। इसका कंजुगेट आ रहा है, साथ में ये वाला पार्ट पूरा का पूरा रियल है कि नहीं। तो इसको हम लोग एक रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा गामा मान लिए इसको। अब हम लोग दिखा देंगे बीटा और बीटा बार दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, साथ में गामा का वैल्यू जो है वो क्या है, रियल है, और साथ में इसका रेडियस जो है वो 0 से बड़ा होगा। तो रेडियस 0 से बड़ा दिखाने के लिए इस कंडीशन को यूज करते हुए इसको 0 से बड़ा दिखा दिए। इसलिए हम लोग बोल दिए कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है W बराबर CZ, ये सर्कल इंटू किसी को कोई दिक्कत, प्रियंका कोई दिक्कत? चलो जल्दी बताओ सर्कल का इक्वेशन। कोई भी कांस्टेंट डाल दो ना। यस सर। और ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा? सर जब गामा रियल और बीटा प्लस बी
साथ में और एक ठो चीज, उसका रेडियस 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो कुछ नहीं करना है, जितना भी इस टाइप का सवाल है ट्रांसफॉर्मेशन दिया रहेगा, जेड ले लेना है सर्कल का इक्वेशन जेड में, और उसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसको डब्ल्यू के फॉर्म में ले आना है। चलो हम लोग मिटा देते हैं इसको। ये हम लोग तरह तरह का ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है भाई, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग काफी सारे सवाल बना चुके हैं। चलो इसी तरह का एक और चीज बनाते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट सवाल भी शुरू होगा। अब आता है इन्वर्सन। इन्वर्सन जैसे तुमने देखा ट्रांसलेशन, और क्या क्या देखा, मैग्निफिकेशन, और क्या देखा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या देख रहे हो, इन्वर्सन। इन्वर्सन मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल। W बराबर 1/z, W बराबर 1/z। तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा और काम करें तो लेट z बराबर ले लेते हैं हम लोग e का, याद रखना z को अगर हम लोग लेते हैं तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा ऐसे लेते हैं ना। तुम जानते हो कि z बराबर x प्लस i y होता है, लेट कर लेते हो x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। इसको लिख सकते हो r e का पावर i थीटा। तो हमेशा z का वैल्यू याद रखना, इस तरह से लेना है। तो यहाँ से w बराबर हो जाएगा 1/z 1/r e का पावर i थीटा, और थोड़ा सा ऊपर ले जाओगे 1/r e का पावर माइनस i थीटा। अगर w z बार अगर निकालना है तुम्हें z बार, तो r e का पावर माइनस i थीटा। देख पा रहे हो z बार, तो 1/z बराबर आ गया है 1/r e का पावर i थीटा। मॉड w तुम देख रहे हो z बराबर कितना है 1/w, तो मॉड w बराबर हो जाएगा 1/r। बस ओके। अब हम लोग देखेंगे इस पर थ्योरम, छोटा सा उसी टाइप का थ्योरम है, द ट्रांसफॉर्मेशन w बराबर 1/z, ट्रांसफॉर्म सर्कल इनटू सर्कल, ट्रांसफॉर्म सर्कल इनटू सर्कल। जितना भी इस टाइप का सवाल है एक जरूर पूछा जाता है सर्कल टू सर्कल वाला, सर्कल इनटू सर्कल, तरह तरह का ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग एक बार फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल लेकर चलेंगे। वी नो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल जेड जेड बार प्लस बी जेड बार बी बार जेड प्लस सी बराबर 0, वेयर बताएंगे सी इज रियल एंड बी इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, बी इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ओके, साथ में इसका रेडियस भी बता सकते हैं क्योंकि सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल्सो बी बी बार माइनस सी ग्रेटर देन 0 सिंस इट इज अ सर्कल विथ रियल रेडियस। ओके, तो चलो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं हम लोग। z बराबर आ जाएगा 1/w, पुट कर दिया जाए 1/w का बार, ओके, प्लस बी जेड बार, तो जेड बार तो कितना हो जाएगा 1/w बार, बी बार जेड का मतलब 1/w प्लस सी बराबर 0, पुट कर दिया। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा 1 प्लस बी डब्ल्यू
प्लस बी बार डब्ल्यू बार प्लस सी डब्ल्यू डब्ल्यू बार बराबर 0। और थोड़ा सा लिख लेते हैं अच्छा से, सी डब्ल्यू डब्ल्यू बार प्लस बी बार डब्ल्यू बी डब्ल्यू प्लस 1 बराबर 0। देख पा रहे हो कि जेड बराबर 1 बाई डब्ल्यू पुट कर दिया है, जेड बार बराबर 1 बाई डब्ल्यू बार आ गया है, और कोई इसमें कुछ काम नहीं किया गया है। थोड़ा सा इसको उस फॉर्म में लाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऋषि सर्कल के फॉर्म में लाना है, क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखो जेड का फॉर्म देखो और उस फॉर्म में इसको कंपेयर करो तो क्या करना पड़ेगा। अरे सी को हटाना पड़ेगा भाई, इसका कोफिशिएंट यूनिटी है ना। तब कितना आ जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू बार प्लस ये आ जाएगा बी बार बाई सी डब्ल्यू बी बाई सी प्लस 1 बाई सी बराबर 0, विच इज in the form of w w bar plus beta w bar beta bar w plus gamma बराबर 0, where beta बराबर b bar by c, beta bar बराबर b by c and gamma बराबर 1 by c। थोड़ा सा तो जैसा हम लोग काम कर रहे थे उसी तरह का काम करेंगे। इसको मान लेंगे बीटा, डब्ल्यू ना, ओके, ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को कब, सी बी बार हाँ सी डब्ल्यू डब्ल्यू बार बी बार डब्ल्यू बार ना, नहीं सर इसमें और यहाँ पर आ जाएगा बी बाई सी डब्ल्यू बार। सर उसमें दोनों में ठीक है, हाँ उसमें दोनों में है, आप दोनों में कवर करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़े, क्लियरली लैम्डा इज रियल, क्लियरली गामा बराबर 1 बाई सी विच इज रियल, साथ में बीटा इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, और साथ में रेडियस निकालने के लिए नाउ it represents a circle if, चलो हम लोग इसका निकालते हैं, बीटा बीटा बार माइनस गामा, बी बार बाई सी इंटू बी बाई सी माइनस सी, दिस इंप्लाइज बी बी बार माइनस सी बाई सी स्क्वायर, जो कि 0 से बड़ा है, क्योंकि बी बी बार माइनस सी ग्रेटर देन 0 पहले से दिया हुआ है और ये तो 0 से बड़ा है ही, हेंस it represents a circle with real radius। ओके, तो इस तरह से हम लोग का ये सर्कल टू सर्कल वाला पूरा का पूरा थ्योरम हम लोग का कंप्लीट। अब चलेंगे हम लोग बढ़िया क्वेश्चन की ओर। हम लोग चारों ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके, अब हम लोग को आगे देखना है। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो उस पर जरा सा हम लोग बात करेंगे बढ़िया से।
कैसे कैसे काम करेंगे तुम लोग थोड़ा सा सोच के बताना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको हम लोग आगे। क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द इमेज of the infinite strip पहला आ रहा है y0 ऐसे 1/2, मतलब y लाई कर रहा है 0 और 1/2 के बीच, y लाई कर रहा है 1/2 के बीच में, तो इसका इमेज w प्लेन पर क्या होगा, यही बात करना है। इसका इमेज w प्लेन पर क्या होगा। तो हम लोग काम करें, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w बराबर 1/z, तो टेकिंग ले लेते हैं हम लोग w बराबर u प्लस आई बी एंड z इक्वल टू x प्लस आई वाई। अगर हम लोग ले लें तो इसमें पुट करेंगे अगर, तो w कितना आ जाएगा, u प्लस आई बी बराबर 1/x प्लस आई वाई। रियल इमेजिनरी अलग अलग करना है तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, बराबर x माइनस आई वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। u बराबर आ जाएगा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v बराबर माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, बुझा रहा ना, क्या दिया हुआ है, y लाई कर रहा है 0 और 1/2 के, तो y को u_v के टर्म में लाना है। मेरे पास दो रिलेशन है, y को u_v के रूप में लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताओ, चलो रितु जल्दी से बताओ कैसे करेंगे। y को u_v के रूप में लाना है, तो भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को तो सबसे पहले हटाना पड़ेगा, नहीं तो हटाने के लिए क्या करेंगे, u बाई वी कर देते हैं माइनस एक्स बाई वाई। ओके, इसके बाद यहां से हम लोग x का वैल्यू को निकाल लें, x को हटाना है, माइनस यू वाई बाई कितना है v, x का वैल्यू माइनस यू वाई बाई वी, पुट कर दो v में, इसमें माइनस वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई वी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ा सा और माइनस वाई स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ये ना आएगा, एक भी कट जाएगा, तो 1 बराबर माइनस वाई भी बाई एक वाई बाई भी कट जाएगा, माइनस भी वाई यहाँ पर आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये ना, देखो तो एक भी कट गया, एक वाई से वाई कट गया, यहाँ से वाई का वैल्यू आ जाएगा माइनस भी बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वाई का वैल्यू माइनस भी बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, गौर से देख लो। तो कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि वाई का वैल्यू स्ट्रिप के रूप में दिया हुआ है, स्ट्रिप है कि y लाइन बिटवीन 0 एंड 1/2, तो y को u_v के रूप में कैसे निकालना है, जस्ट सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब हम लोग एक एक करके वैल्यू निकालेंगे। व्हेन y बराबर 0, v बराबर 0, व्हेन y ग्रेटर देन 0, v लेस देन 0, इसी पर हम लोग काम करेंगे। इफ y बराबर 1/2 then माइनस v बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर 1/2, यहाँ से यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर माइनस 2v।
ओके, ऐसा ना करके हम लोग सीधे इस इनइक्वालिटी में वैल्यू डाल सकते थे, तो तुम लोग को थोड़ा वैल्यू डाल के हम दिखाते हैं। तो कुछ नहीं किए हम लोग, y का वैल्यू को u v के रूप में निकाल दिए और कोई काम नहीं किया। तुम सीधे सीधे इसको ऐसे भी कर सकते थे, y चूंकि लाई कर रहा है 0 और हाफ के बीच में, सीधे y का भी वैल्यू पुट कर सकते थे और ऐसे भी निकाल सकते थे। तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल के तुमको दिखा देते हैं। y का वैल्यू कितना है जी? माइनस v बाई यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लेस देन 1/2। दो रिलेशन आ रहा है, एक आ रहा है माइनस v बाई यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एंड दूसरा रिलेशन आ रहा है माइनस v बाई यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लेस देन 1/2। आ रहा है दो रिलेशन। तो यहाँ से चूंकि ये 0 से बड़ा है, माइनस से गुना करेंगे तो v बाई यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज v लेस देन 0 आएगा पहला रिलेशन। और दूसरा रिलेशन आ जाएगा माइनस 2v लेस देन यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v ग्रेटर देन 0, यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 ग्रेटर देन 1, यू स्क्वायर प्लस v प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1। एक रिलेशन ये आया, एक रिलेशन v लेस देन 0 है। इन दोनों रिलेशन को प्लॉट कर देना है। इन दोनों मेरे पास रिलेशन आ चुका है, इन दोनों रिलेशन को हम लोग 1 बाय 1 करके प्लॉट कर देंगे। तो चलो हम लोग प्लॉटिंग करें। ये आ गया y बराबर 0, ये आ गया y बराबर हाफ। इन दोनों के बीच लाइनिंग बनाना है। ये आ गया जेड प्लेन पर। तो हमने देखा कि स्ट्रिप जो है y बराबर 0 लाइन, y बराबर हाफ लाइन, इन दोनों के बीच कर्व लाई कर रहा है। यही था ना, जेड प्लेन पर तो यही था। अब w प्लेन पर क्या बोलता है, क्या बोलता है? एक क्या है, v 0 से छोटा होगा। और साथ में ये बात कर रहा है, किस पार्ट के बारे में बात कर रहा है? एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 और -1 है। जिसका सेंटर ये देखो ना, यू स्क्वायर v प्लस 1 का उसका रेडियस कितना है 1। और ग्रेटर देन का साबित कर रहा है कि सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट लेस देन 0 रहता तो सर्कल का इंटीरियर पार्ट। ओके, फिर एक बार देखो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? यूवी प्लेन का एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ देखो, एक v लेस देन 0 है और एक यू स्क्वायर प्लस v प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है। तो एक हम लोग w प्लेन पर फिगर बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर 0 और -1 है, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल है। तो एक सर्कल बना देते हम लोग 0 और -1 और जिसका रेडियस 1 है। ठीक है, इसका जो सर्कल बनेगा कैसा बनेगा? ये एक्सटीरियर पार्ट के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि v लेस देन 0 है, ये 0 है, ये u है, ये v है, तो v लेस देन 0 ये v डैश है, तो v लेस देन 0 इसलिए सर्कल नीचे है, रेडियस 1 दिखाई दे रहा है, सेंटर 0 और -1 दिखाई दे रहा है। तो इसका प्लेन w प्लेन पर, इस स्ट्रिप का w प्लेन पर जो इमेज बनेगा
याद रखो ग्रेटर देन 1 है, इसका सेंटर कितना है भाई 0 और -1, रेडियस कितना है 1। ग्रेटर देन साबित कर रहा है कि ये एक्सटीरियर पार्ट है, अगर ये लेस देन होता तो सर्कल के अंदर वाला पार्ट हो। तो ये अगर हम लोग स्ट्रिप का इमेज बनाते हैं डब्ल्यू प्लेन पर, स्ट्रिप का इमेज बनाते हैं डब्ल्यू प्लेन पर, तो वो एक का बनेगा सर्कल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो आ रहा है, कोई दिक्कत ऋतु आनंद? नो सर, ये वाला तुम जानती, सही बात बता दो, हाँ या ना? काहे नहीं जानते? सर्कल का इक्वेशन नहीं पढ़े हो? अच्छा, सर्कल का इक्वेशन याद नहीं होता है, ये वाला याद नहीं होता है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये एक सर्कल बनेगा, सर्कल में सेंटर होगा अल्फा बीटा और रेडियस होगा a, यही ना है, वही यू भी में है और क्या है, चूंकि v लेस देन 0 है इसलिए सर्कल नीचे है। चलो इसी तरह एक और हम लोग सवाल बना लेते हैं, यह भी वैसा ही खास सवाल है। फाइंड द इमेज ऑफ द स्ट्रिप, इमेज ऑफ द स्ट्रिप क्या है भाई, y लाई कर रहा है 1/4 और 1/2 के बीच में, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर 1/z। भाई पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं y का वैल्यू, पहले निकाल चुके हैं। W बराबर 1/z, यहाँ से u प्लस आई भी, यहाँ से 1/x प्लस आई वाई निकाल के रेशनलाइज करके u और v का वैल्यू निकाल दिए हम लोग। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, y का चाहिए। y बराबर हमने निकाला हुआ है कितना है भाई, -v/u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यही ना रिजल्ट, y का वैल्यू यही है। अब बोलता है कि y का वैल्यू को आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए इसमें, 1/4 लेस देन, बोलो -v/u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लेस देन 1/2। दो इनइक्वालिटी दिख रहा है, एक दिख रहा है 1/4 लेस देन -v/u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और एक दिख रहा है -v/u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लेस देन 1/2, ये दिख रहा है ना। इन दोनों को सॉल्व कर ले हम लोग, इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व कर ले। y बोला है तो y में डालेंगे और x रहता तो x का वैल्यू निकालते। ओके चलो इसको सॉल्व करें। यह आ गया u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये 1 है, u स्क्वायर ये 2 है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लेस देन -4v। दिस इम्प्लाइज u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 4v लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज कितना जोड़ना पड़ेगा, v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 4 लेस देन 4, यही ना। सर्कल बना रहे भाई, तो कितना आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस v प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 2 का स्क्वायर। पहला सर्कल ये बना जिसका सेंटर विथ सेंटर कितना है जी 0 और -2 एंड रेडियस कितना है 2। ओके चलो उसको देखते हैं। फ्रॉम 2 ये है फ्रॉम 1, फ्रॉम 2 -2v लेस देन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यही ना है। आगे 0 लेस देन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v। दिस इम्प्लाइज u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 ग्रेटर देन 1। u स्क्वायर प्लस v प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो ये भी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है विथ सेंटर कितना है जी 0 -1 एंड रेडियस कितना है
तो ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है। ये सर्कल के अंदर वाला पार्ट बात कर रहा है और ये सर्कल के बाहर वाला पार्ट बात कर रहा है। इसका सेंटर 0-2 है, इसका सेंटर 0-1 है। तो हम लोग दोनों मिलाकर फिगर बना लें। तो चलो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ये जेड प्लेन पर बारे में बात बोल रहा है, तो y बराबर 1/4, या आ गया y बराबर 1/2। इन दोनों के बीच स्ट्रीट बन रहा है। लो ये आ गया 0 x x डैश y डैश, ये हो गया जेड प्लेन। नहीं, स्ट्रिप आ गया 1/2 से 1/4 के बीच। और एक सर्कल बनाएंगे, तो सर्कल बनाते हैं। चलो ये डब्ल्यू प्लेन में बनेगा एक सर्कल जिसका सेंटर कितना है 0 और -1, और एक सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर कितना है 0 और -2। ये तो 0 और -2 ये है। ओके, तो क्या बोलता है 1 वाला के बाहर और 2 वाला के अंदर ये वाला पार्ट बनेगा। समझ रहे हो? नहीं, देखो 1 वाला के बाहर और 2 वाला के अंदर ये बन रहा है u डैश v डैश, ये बन रहा है डब्ल्यू प्लेन पर। तो हम लोग क्या देखें कि एक हम लोग अगर बनाते हैं, अगर हम लोग जेड प्लेन पर स्ट्रिप लें y लाइन बिटवीन 1/4 to 1/2, तो डब्ल्यू प्लेन पर उसी का इमेज क्या बनेगा सर्कल। और अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w बराबर 1/, ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई में आता है। मोस्ट वीवीआई रिया समझ में आया? क्या समझे इसमें? अगर हम लोग स्ट्रिप लेते हैं जेड प्लेन पे तो डब्ल्यू प्लेन पे उसका सर्कल बनता है, लेकिन अगर डब्ल्यू प्लेन पे 1/4 y इक्वल टू 1/4 और y इक्वल टू 1/2 लेंगे तो 2 सर्कल बनेगा और उसके बीच का पार्ट बनेगा डब्ल्यू प्लेन। बीच का पार्ट समझ में आया? एक देख रहा है ग्रेटर देन 1 है, मतलब इस सर्कल के बाहर वाला पार्ट, और ये लेस देन है तो ये सर्कल के अंदर वाला पार्ट। ये वाला सर्कल कौन सा सर्कल है u² प्लस v प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 4, और ये वाला सर्कल कौन सा है u² प्लस v प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 1। तो हम लोग का ये जो टॉपिक है, 4 टॉपिक हमने पढ़ाई किया। क्या क्या किया भाई? ट्रांसलेशन W बराबर Z प्लस अल्फा, W बराबर Z प्लस अल्फा। दूसरा मैग्निफिकेशन W बराबर CZ, W बराबर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर C अल्फा प्लस Z अल्फा प्लस बीटा, Z अल्फा प्लस बीटा, जहां पर अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स। और चौथा पढ़ा इन्वर्सन W बराबर 1/z। तो काफी सारी चीजों का हमने अध्ययन किया है कॉम्प्लेक्स में। तो पूरे कॉम्प्लेक्स में इस सेक्शन पर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे हैं, मतलब मैपिंग बना रहे हैं कि जेड प्लेन पर अगर कोई मैपिंग रहे तो उसका डब्ल्यू प्लेन पर किस तरह का इमेज बनेगा, इसी पर हम लोग काम कर रहे थे। डब्ल्यू प्लेन पर उसका किस तरह से इमेज बनेगा, इसी पर हम लोग काम कर रहे थे, तरह तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि सर्कल इनटू सर्कल वाला जो पार्ट है, इन्वर्सन के लिए भी है, मैग्निफिकेशन के लिए भी है, W बराबर Z प्लस अल्फा के लिए भी है। सारे में सर्कल इनटू सर्कल ही बनता है चारों केस में। तो सर्कल का इक्वेशन कभी ना भूलें, Z इंटू जेड बार प्लस बोला जाए B जेड बार प्लस B बार Z प्लस C, जहां पर C रियल होगा, B और B बार कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होगा, साथ में इसका जो रेडियस BB बार माइनस C ग्रेटर देन 0। कोई भी इस तरह का इक्वेशन को सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए
ये तीनों कंडीशन को दिखाना जरूरी है। अगर डब्ल्यू प्लेन पर होता तो डब्ल्यू डब्ल्यू बार बी डब्ल्यू बार प्लस बी बार डब्ल्यू प्लस लैम्डा जो लेना चाहो, लेकिन रेडियस को 0 से बड़ा दिखाना जरूरी है, सी को रियल पार्ट दिखाना जरूरी है, और बी और बी बार जो है उसको कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट दिखाना जरूरी है। कैसे आएगा तो हम लोग निकाले थे कैसे, मॉड ऑफ जेड माइनस ए बराबर सी। मॉड ऑफ जेड माइनस ए बराबर सी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। यहीं से वो इक्वेशन निकाला गया है। तो जैसा कि तुमने देखा काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन को हमने पढ़ाई किया। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कल एक बार फिर मिलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय, सी यू अगेन। पता नहीं